गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। ये 1971 से आज प्रेजेंट तक चल रहा है। सो इसके अंदर सबसे कमाल की बात कि ये कब आया, 1971 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और जो कि ये आईसी को टेक ओवर कर चुका था, इसने फिर एक नया सिस्टम डेवलप करा, वीएलएसआई। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर कुछ नहीं होता था, जस्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स होते थे। जैसे हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब्स पढ़ा था, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद ट्रांजिस्टर्स पढ़े थे, ट्रांजिस्टर्स के बाद हम लोगों ने आईसी चिप्स पे गए थे। तो वीएलएसआई एक्चुअली कुछ नहीं, एक माइक्रो प्रोसेसर हम लोगों ने बनाने शुरू कर दिए, जो कि आप इधर देख सकते हो माइक्रो प्रोसेसर को। ये रहा माइक्रो प्रोसेसर आपका। ये एक्चुअली कुछ नहीं था, ये जस्ट एक कंटेन करता था आपके मिलियंस ऑफ आपके आईसीस करता था, और इसके अलावा ट्रांजिस्टर्स वगैरह चेक करता था। और बहुत सारी चीजें इसमें होती थी पहले से प्रेजेंट। अब इसके अंदर जब हम लोगों ने इसका स्मॉल साइज कर दिया, तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज की साइज स्मॉल करोगे तो उतना ही पोर्टेबल होगा। आप देख सकते हो कि 1971 के बाद हमारे पास सिस्टम आ चुका था, कितना पोर्टेबल आ चुका था। और ये अब कमर्शियली भी यूज हो चुका था, और होम के अंदर भी आने इसकी शुरू हो चुकी थी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये काफी ज्यादा मार्केट अवेलेबिलिटी के साथ आ गया था। साथ में इसके अंदर आप लोगों ने देखा कि बेसिक पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रान, सी लैंग्वेज भी डेवलप हो चुकी थी। और सी लैंग्वेज के डेवलप्ड होने के बाद एप्लीकेशंस लेयर में तो मतलब एक बाढ़ ही टाइप आ गई थी। सब कोई एक एक नया एप्लीकेशन बनाना शुरू कर चुका था, और सॉफ्टवेयर्स का यहाँ से पूरा एक मार्केट साइज में जन्म होता है कि हर कोई अपने सॉफ्टवेयर्स बनाना, बेसिक्स पे बनाना, फिर इसके बाद सिस्टम में एग्जीक्यूट करना। एंड सॉफ्टवेयर्स हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते थे। ये वाइडली स्प्रेड होने लग गया था पूरा कम्युनिकेशन, और इसमें भी इंटरनेट आने तक शुरू हो गए थे। एक नेटवर्किंग की हमारी शुरुआत हो चुकी थी इसके अंदर। और लेकिन इसमें भी एक सबसे कमाल की बात बताता हूँ कि हमारे पास जो हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, वो इंटेल ने बनाया था 404 करके। इसके अंदर 1971 में ही बनाया था, बट इसके अंदर सबसे कमाल की बात 2300 ट्रांजिस्टर्स थे। इसके बाद तो आप लोगों को काफी पता ही है कि हमारा इंटेल 8080 आया, 86 आया, सॉरी। इंटेल 8086 आया, जो कि एक अपने आप में कमाल की चीज थी। वो उस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में अगर आपको जानना हो, इज द फर्स्ट, जैसे बोला जाता है इंटेल 8086 को, कि सबसे इफेक्टिव पड़ा हमारे लिए, जो जिसकी शुरुआत ही हुई। वो चीज़ थी। इसके अलावा ये जितने भी सारे सिस्टम्स थे, ये हमारे काम करने लग गए थे। इनका आर्किटेक्चर अगर डिज़ाइन करा जाए, तो इनका आर्किटेक्चर एक्चुअली सिंपल था। जो भी फोर्थ जनरेशन के थे, एक इनपुट होता था, एक एएलयू होता था इसके अंदर, और एक कंट्रोल यूनिट होती थी, और ऊपर इसके मेमोरी होती थी। ठीक है, मेमोरी जैसे आज आप रैम रोम बोलते हो, ठीक है, ये होती थी। और मेमोरी यूनिट्स एएलयू के साथ डेटा शेयर्स करती थी, और ये कैसे सेटअप होता था, और इसके आगे आउटपुट होता था। आजकल आज जितने भी सिस्टम है हमारे, सारे इसी चीज़ पे वर्क करते हैं। मेमोरीज के अंदर हम लोग अपनी रैम की करते हैं, और ये बेसिकली लॉजिकल हमारे फंक्शंस बताता है। कंट्रोल यूनिट हमारे प्रोसेस करते हैं जितना डेटा होता है एएलयू के साथ बैठ के, और फिर उसका आउटपुट देते हैं। अब एएलयू का ये आर्किटेक्चर है, बड़ी मुश्किल से मिला है। ठीक है, एएलयू के अंदर ऑप्ट कोड मैंने बताया था, मशीन कोड्स होते हैं, वो स्टेटस बताते हैं। बेसिकली अगर आपको एएलयू समझना है, तो एएलयू नथिंग अबाउट कि सिर्फ लॉजिकल यूनिट है। और लॉजिकल यूनिट कैसे बने थे? हमारे लॉजिक गेट से। ठीक है, अगर आपने एंड और गेट पढ़ा है, तो उसके हिसाब से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसका स्टेटस क्या होगा, और फिर ये वाई रिजल्ट कैसे देता है यहाँ पे आके। ठीक है, बेसिकली ये था अपना फोर्थ जनरेशन के ऊपर। अब जहाँ तक फिफ्थ जनरेशन की मैं बात करूँ, तो फिफ्थ जनरेशन और कुछ नहीं है। 90s 80 के बाद से हम लोग फिफ्थ जनरेशन के अंदर ही हैं, जहाँ पे हमारे वीएलएसआई और थोड़े कंपेरेटिवली स्लो होते गए, छोटे होते गए। इसके अलावा हम लोग इस पे सबसे ज़्यादा काम हम लोगों ने शुरू करा उसकी प्रोसेसिंग पे। और प्रोसेसिंग कैसे? उसके माइक्रो प्रोसेसर को हमने उसकी कोर बढ़ाई। ठीक है, कोर बढ़ाने के अलावा उसकी साइज छोटी करते गए, उसमें थ्रेडिंग अच्छी करी, प्रोसेस ज़्यादा करे। ये था एक ओवरव्यू फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का। बेसिकली हम अगर इसको पूरा सम अप करें, तो उसके बाद से हमारी जो पूरी हिस्ट्री चल रही है कंप्यूटर साइंस की, वो इसी के अंदर है कि हम कैसे फोर्थ से फिफ्थ जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्ट कर रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन जनरली हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई सिस्टम पूरे ऑटोमेटिकली काम करते हैं, एआई बेस्ड। कि अभी तो हम लोग हर एक चीज़ को इंस्ट्रक्शन के थ्रू पास ऑन कराते हैं, लेकिन फिफ्थ जनरेशन ये बोलता है कि हमें इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत ही ना पड़े, मशीन कैन ऑटोमेटिकली फील दैट इंस्ट्रक्शन, कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना जरूरी है या नहीं है जरूरी है। इसके अलावा जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गए, ये सारे एक इंस्ट्रक्शन, एक एआई प्रोग्राम्स है। बेसिकली यही था ओवरव्यू इस पूरे इसका, सम अप का। थैंक यू।